बता कहाँ पे? जो उस विधवा की बच्चा है ना, उसी के साथ एंजॉय करो। मैं गले के कान पे दूंगा, बकवास ज्यादा बकवास करता हूँ। कान पे देने के अब और तुम्हारी औकात नहीं है। एक अगर मेरी तरफ आ गए ना थप्पड़ तो हाथ तोड़ के रख दूंगी, याद रखना, औकात दिला दूंगी तेरे को। मार के नहीं मुंह नहीं बताएगी क्या तुम? मार के मुंह से खून निकाल दिया था, इसका मतलब तू कान पर देगा तो तेरे कान उखाड़ के रख दूंगी। हाथ लगा के देखना इस टाइम, किसी भी टाइम। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से बन रहा ब्लॉग में। तो दोस्तों कैसे हो? उम्मीद करते हो सभी अच्छे होंगे। और भगवान से हमेशा यही दिल से प्रार्थना करती हूँ कि जितने भी लोग हैं मेरे साथ जुड़े हुए, सभी बहुत अच्छे रहे, सभी का स्वास्थ्य बहुत अच्छे रहे। तो दोस्तों रही बात मेरी हालत की, तो मेरी हालत कुछ ऐसी चल रही है जो भगवान बहुत ज़्यादा परीक्षा ले रही है। देखते हैं कब तक मेरी ये इम्तिहान की घड़ी ख़त्म होती है, कब जाके मुझे थोड़ा सा राहत मिलती है। फिलहाल जो है मेरी दुनिया बहुत ज़्यादा उथल पुथल से भरपूर है। ना ही तो मेरा कोई साथ में है, ना ही कोई सपोर्ट करने वाला है। बस इसी बात का गम है, बाकी कोई बात का गम नहीं है। बस फिर जब दूसरे को देखती हूँ, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके भी कोई नहीं होता, वो भी अकेला सब कुछ करता है, तो फिर मन को ऐसा लगता है कि नहीं, मैं अकेले नहीं हूँ। इस तरह से सरवाइव करने वाले और भी लोग हैं, और भी सिंगल मॉम है। तो उनको देखने के बाद में बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है, मोटिवेट मिलती है। तो दोस्तों आप लोगों के प्यार और सपोर्ट मुझे बहुत ज़्यादा मिलती है, तो मुझे इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। भले मेरे चैनल पर व्यू नहीं आता है, सब्सक्राइब नहीं आता है, लेकिन यह है कि आप लोगों का जो एक मोटिवेट है ना, मुझे बहुत ज़्यादा, क्या बताऊं कि कितना ज़्यादा हिम्मत देते हैं। तो बस इतना ही चाहिए मुझे, और कुछ भी नहीं चाहिए। पैसे दे के मदद करने वाला कोई नहीं है। अगर बोला जाए ना कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, जो दवाई का पर्ची है ना, वो पर्ची ले लो, पर्ची दिखाकर दवाई लेके फिर आके मिल के भी जाओ। इससे ज़्यादा और क्या कह सकती हूँ। लोग तो ऐसे भी देखा है मैंने जो अपने बच्चे से नहीं मिलने देता है, लेकिन मैं इसलिए मिलने के लिए हाँ करती हूँ ताकि बच्चे का जो दवाई है ना वो आ जाए। और इसकी दवाई एक बार में 500 हज़ार, 500 हज़ार, 1,000 रुपये से कम दवाई नहीं आता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई दवाई भी नहीं लाए तो फिर क्यों मिलने दे किसी से, क्योंकि बच्चा बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है देखने के बाद में। बच्चे का ये इच्छा होती है कि मेरे साथ रहे, जाए ना। और फिर उनको जाने के लिए अगर मना करे कि मत जाओ, आज रुक जाओ, कल चले जाना, तो फिर वो रुके भी नहीं है इंसान। तो और बच्चे की हालत बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहा है, तो फिर ऐसी स्थिति में उस आदमी को बुला के भी क्या करना है। लेकिन उस इंसान को कॉल करके रोजाना टॉर्चर करना होता है, जो वो करता है। और मैं शायद ही ब्लॉक करूं, क्योंकि मेरे को है ना किसी का भी नंबर ब्लॉक करना अच्छा नहीं लगता, किसी का भी नंबर ब्लॉक करना अच्छा नहीं लगता। और मैं सच बताऊं तो करती भी नहीं हूँ, चाहे वो दुश्मन के भी हो, मैं नहीं करती हूँ, मुझे अच्छा ही नहीं लगता। और रही बात यूट्यूब की, तो यूट्यूब में भी अगर लोग गलत कमेंट करते हैं ना, तो मैं उनको भी नहीं ब्लॉक करती हूँ, जबकि ब्लॉक का ऑप्शन आता है। लेकिन मैं नहीं करती हूँ, मैंने जिनको जो कहना है, जो करना है करने दो। तो मेरे पति को थोड़ी थोड़ी दिन में क्या होता है, उनको मतलब जैसे मेरी वीडियो वगैरह देख लेता है। अभी कल मैंने वीडियो डाला था, परसों मैंने वीडियो डाला था, तो मैं रोज़ वीडियो बना रही हूँ, रोज़ पोस्ट कर रही हूँ। तो उनको ऐसा लगता है कि मतलब वीडियो देखने के बाद में, हाँ मेरे बेटा बहुत ज़्यादा तकलीफ में है, थोड़ा सा बात कर लूँ तो सही हो जाएगा। हमेशा उनका यही मानना है कि मेरी बात करने से मेरा बच्चा सही हो जाएगा, उसको दवाई की ज़रूरत नहीं है। तो मैं तो ये कहती हूँ कि अगर तुम्हें मिलना है ठीक है, बच्चे के लिए दवाई लेके आ जाओ, मुझे पैसा नहीं चाहिए, दवाई लेके आ जाओ। और छोटा बच्चे है दोनों, ज़्यादा नहीं, 5-5 रुपए की कुरकुरे या फिर चिप्स जो भी तुम्हारा पसंद हो वो ले आओ। और मुझे कोई मतलब नहीं है, तुम्हारा भी बच्चा है, मिल लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो इंसान अगर साल भर में 1,000 रुपये भी खर्च नहीं करना चाहता है बच्चे पर, दवाई अगर नहीं लाना चाहता है बच्चे के लिए, तो बताइए फिर कैसे क्या करे। तो ऐसे इंसान को मिलने के लिए बुलाए तो कैसे बुलाए, समझ नहीं पाती हूँ। और फिर मेरे जो शिकायत है वो तो मैं उनसे बोलती नहीं हूँ, क्योंकि आजकल मैंने मतलब छोड़ दिया है रखना। मेरे जो मार के जो ये पूरा सिस्टम जो बिगाड़ दिया है, मैं तो उस बारे में कुछ बोलती भी नहीं हूँ, अब बोलना भी नहीं चाहती हूँ। बस ये है कि अगर उनको आना है, अगर वो दवाई लेकर आते हैं तो बच्चे से ज़रूर मिल ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बेशक मिल ले। बच्चे भी मिलना चाहते ही है। लेकिन अगर बिना दवाई के आना चाहते हैं तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना तो तुम्हारा आना मुझे चाहिए, क्योंकि बच्चा बहुत ज़्यादा पैनिक होता है, बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है उनके जाने के बाद में। पापा क्यों चले गए, वापस कब आएंगे, हमारे साथ क्यों नहीं रहता है, तो इतने सारे सवाल मेरे माथे पे छोड़ देते हैं। बच्चा बहुत दिन तक यही सवाल करता रहता है। तो इसलिए नहीं आओ तो अच्छी बात है, लेकिन यार रोज़ रोज़ कॉल मत करो। कई बार क्या है, अगर मैं नींदों में रहती हूँ या कोई हालत ऐसी रहती है जहाँ पे मैं स्पीकर ऑन कर देती हूँ बातें सुनने के लिए, मुझे कई बार दिखाई भी नहीं देता है,
दिखाई का मतलब सोए हुए रहती हूँ, आंख बंद रहती है, तो हाथ अगर टच हो जाता है तो स्पीकर ऑन हो जाता है, बच्चे सुन लेता है कि हाँ मैं आऊँ क्या, तो फिर मैं उनके सामने मना करती हूँ। तो बच्चों को ऐसा लगता है कि मेरी मम्मी पापा को आने से मना कर रही है। उनको ये थोड़ी पता है कि हमारे बीच में क्या चल रहा है, या बड़ों के बीच में लड़ाई है, कि मतलब बड़ों के बीच में शादी कर लिया है मेरे पापा ने। तो ये सब बातें बच्चों को नहीं समझ में आता है। तो बच्चों को एक ही चीज़ लगता है, सोनू मेरे से कई बार बोल चुका है, वो थोड़ा सा बड़ा है तो बोलता है कि ना आप पापा को आने के लिए मना क्यों करते हो। अब उसको कैसे समझाऊं कि पापा को आने के लिए मैं मना क्यों करती हूँ। अब ये क्यों जो सवाल है ना, इसका तो मैं कोई आंसर ढूंढ कर नहीं मिलता है मुझे। लेकिन अगर आपको नहीं रहना है तो फिर क्यों ये सब चोचला करते रहते हो रोज रोज। मेरा और ज़्यादा फायदा मत उठाओ। ऑलरेडी मेरी माँ मुझे बहुत ज़्यादा मेंटली टॉर्चर कर रही है, तुम इधर से कर रहे हो, लेकिन बच्चे का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मेरे को चक्कर आने लग रहा है। इसी तरह से अगर मेंटली टॉर्चर करते रहोगे ना, तो फिर ऐसा करो, मैं ले ही जाओ, बच्चा नहीं चाहिए, ले जाओ, ले जाके पालो। चाहे तुम उसको क्या कहोगे, भीख मंगवाओगे, भीख मंगवा लो, कि चाय की दुकान में रखवा लो, जो तुम्हारा काम चल जाए। और बच्चों को भी बहुत मन में आती है ना कि ये ना पापा पापा, ले जाकर चाय की दुकान में रखवा दो, अपना आप याद आ जाएगी। छोटू को तो नहीं आएगा, वो तो बहुत छोटा है, लेकिन सोनू को याद आ जाएगा कि पापा क्यों मैं चिल्लाता था, क्यों क्या करता था, मम्मी कैसे रखती थी, सब कुछ याद आ जाएगा। क्योंकि 6 साल के बच्चे को आराम से याद रहता है कि मेरे मम्मी कैसे प्यार दी, पापा कैसे प्यार दिया। तो ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए बच्चा। कहते हो ना शादी कर ले, हमें कर लूँगी शादी, तैयार हूँ मैं, ठीक है। और रही बात लड़कों की, तो हर तरह के इंसान मिल जाता है संसार में, चाहे वो अनमेरिड हो, चाहे मैरिड हो, चाहे बच्चे वाले हो, चाहे बीडो हो, कोई भी हो, मिल जाता है। किसी भी चीज़ का कोई कमी नहीं है इस संसार में, हर तरीके की चीज़ मिल जाती है। तो आप मेरे लिए परेशान मत हो। तुम्हें चाहिए बच्चा तो ये रोज़ रोज़ की फुकट की लड़ाई छोड़ो, ले जाओ, नहीं चाहिए, आ जाओ, आके ले जाओ। हेलो। हाँ बोलो। अरे बच्चे कहाँ थे? क्यों? क्यों का जवाब नहीं, मेरे को जो पूछ रहा हूँ वो जवाब दो। क्या बच्चे कहाँ होंगे, माँ के साथ होंगे और कहाँ होंगे? कहाँ पे हैं, कमरे पे हैं कि या हॉस्पिटल में? अभी तक तो हॉस्पिटल में हूँ। हाँ तो ठीक है, तो मेरे को पता, मैं शाम को आता हूँ। आके क्या दवाई का पैसा दे रहे हो क्या? बस आगे पीछे, जब तेरे को सारी बात बता दी, नहीं है तो जबरदस्ती क्या नहीं है पैसा? पैसा तुम आके, पैसे ही हो जाएगा सारा काम। मैं मेरे छोरे को कर लूंगा, बिना पैसे ही हो जाएगा सारा। बिना पैसे सारा काम हो जाता है? हाँ दवाई की पर्ची भेज देती हूँ, ले आओ दवाई, मिल लो। हाँ तो मेरे को बता, मेरे बच्चा कहाँ है, मैं अपने आप ही आ जाऊंगा, शाम को आ जाऊंगा। शाम को आ तो जाओगे, लेकिन दवाई का पर्ची भेज देती हूँ, दवाई लेके आना साथ में। कैसे करके दे देगी, मेरे पास तो व्हाट्सएप नहीं है। तो मेरे को बता कहाँ पे है, मैं अपने आप आ जाऊंगा। व्हाट्सएप नहीं है? हाँ। आके रात को रुकोगे क्या? मैं केवल क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा तो मेरे को बता क्या। मैं पूछ रही हूँ, रात को रुकोगे क्या? हाँ मैं हॉस्पिटल में रुक जाऊँ। जब तक छुट्टी नहीं मिले तब तक रुकोगे? जब तक क्या, जब मेरे जितना होगा उतना रुक जाऊंगा। कितना रुकोगे, फिर भी बता तो सकते हो। तो मैं अपने आप ही बता दूंगा, तो मेरे को बता कहाँ पे है। देखो, तुम्हें इस तरह से आने की बच्चे के सामने कोई जरूरत नहीं है, ना मिलने की जरूरत है। अच्छा भूल जाओ सब कुछ। अच्छा। जो उस विधवा की बच्चा है ना, उसी के साथ एंजॉय करो। मैं गले के कान पे दूंगा, बकवास ज्यादा बकवास करेगा। कान पे देने के अब और तुम्हारी औकात नहीं है। एक अगर मेरी तरफ आ गए ना थप्पड़, तो हाथ तोड़ के रख दूंगी, याद रखना, औकात दिला दूंगी तेरे को। मार के मुंह, नहीं बताइए क्या तुम? मार के मुंह से खून निकाल दिया था, इसका मतलब तू कान पर देगा तो तेरे कान उखाड़ के रख दूंगी। हाथ लगा के देखना इस टाइम, किसी भी टाइम। अरे तुम मेरे बच्चों को नहीं बताएगी, फिर मैं वो। तेरा कोई बच्चा नहीं है, मेरे बच्चे हैं वो। हाँ मैं अपने आप कार्रवाई करूंगा। तो जाना, फिर थाने कोर्ट कचहरी का धमकी तू ही देता है। फिर सब पैसे नहीं है तेरे पास दवाई का, और तू